सोचो, एक ऐसा बाजार जहां हर सेकंड लाखों करोड़ रुपए हाथ बदलते हैं। एक ऐसी जगह जहां चाय बेचने वाली कंपनी भी और आईटी की जायंट कंपनी भी दोनों एक ही स्क्रीन पर चमकती हैं। ये है इंडियन स्टॉक मार्केट और आज के ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर शेयर होता क्या है? सिंपल भाषा में शेयर मतलब कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। जब आप इन्फोसिस या रिलायंस का एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। हाँ, लिटरली ओनर। छोटा सा हिस्सा लेकिन ओनर। अब कंपनी को पैसा कब चाहिए होता है? जब वो एक्सपैंड करना चाहे, नई फैक्ट्री, नई प्रोडक्ट्स, नए सपने। दो रास्ते हैं, बैंक से लोन लो या पब्लिक से पैसा लो। जब कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है, इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये होता है प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनी सीधा आपसे पैसा लेती है और आपको फ्रेश शेयर्स मिलते हैं, जैसे बेकरी से सीधा गर्मा गर्म ब्रेड। एक मिनट रुकिए, ये सिस्टम आया कहां से? जहां तक हिस्ट्री जाती है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का पहला शेयर इशू किया। लोग कंपनी के सफर में पैसा लगाते और सफर कामयाब हो तो प्रॉफिट बांटते। वही आइडिया 400 साल बाद आपके फोन स्क्रीन पर जिंदा है। अब एक और जरूरी बात, शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करता है? कोई दुकानदार नहीं, डिमांड और सप्लाई। जैसे सब्जी मंडी में बारिश हो और टमाटर महंगा हो जाए, वैसे ही अच्छी खबर आने पर सब खरीदना चाहते हैं, प्राइस ऊपर। बुरी खबर आए, सब बेचना चाहते हैं, प्राइस नीचे। इसीलिए कहते हैं मार्केट में प्राइस वो नहीं जो कंपनी की असली वैल्यू है, प्राइस वो है जो लोग देना चाहते हैं। और बीच में काम करता है ब्रोकर, आपका और एक्सचेंज का पुल। आज वो ब्रोकर आपकी जेब में है, एक ऐप के रूप में। लेकिन ब्रेड एक बार बिक गया तो अब आता है सेकेंडरी मार्केट। यहां कंपनी का कोई रोल नहीं। यहां इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। और इसी बाजार के दो बड़े दरवाजे हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 से। और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में शुरू हुआ और आज इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज। सोचो इन्हें ऑनलाइन मंडी की तरह। बायर्स बोलते हैं बिड, सेलर्स बोलते हैं आस्क, और जब दोनों का दाम मिल जाता है, डील। हर डील का रिकॉर्ड एक्सचेंज के पास रहता है। पावरफुल बात यह है कि आप घर बैठे एक ऐप से इस पुराने सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन रुको, सिस्टम में घुसने से पहले आपको दो चीजें चाहिए। क्या? वो नेक्स्ट पार्ट में। पहले समझो मार्केट कैप क्या होता है और सेंसेक्स निफ्टी क्यों हर शाम न्यूज पर दिखाई देते हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना शेयर क्या है और कहां बिकता है। अब एक नया सवाल, सेंसेक्स एक दिन में 800 पॉइंट गिरा, यह सुनकर आपको क्या समझना चाहिए? पहले मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी की टोटल कीमत। फॉर्मूला सिंपल है, शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर्स। अगर एक कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स हैं और हर शेयर का भाव 100 रुपए, तो मार्केट कैप 10,000 करोड़। इसी के आधार पर कंपनीज के साइज बनते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब बड़े स्टेबल प्लेयर्स, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज। स्मॉल कैप मतलब छोटे प्लेयर्स, ज्यादा पोटेंशियल लेकिन ज्यादा झटके भी। अब इंडेक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात, सेंसेक्स और निफ्टी में कोई भी कंपनी परमानेंट नहीं रहती। एक एक्सपर्ट कमेटी हर कुछ महीने रिव्यू करती है, जो कंपनी वीक हो बाहर, जो तेजी से बढ़े अंदर। इसीलिए इंडेक्स हमेशा इंडिया की बेस्ट कंपनीज का सैंपल रहता है। और जब आप ऑर्डर देते हो, दो मेन टाइप्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर, जो भाव चल रहा है अभी खरीदो। लिमिट ऑर्डर, आप अपना दाम फिक्स करते हो, प्राइस वहां आए तो डील, वरना नहीं। बिगिनर्स के लिए लिमिट ऑर्डर अक्सर सेफ रहता है, क्योंकि आप भाव के शिकार नहीं बनते। एक और कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी। कितनी आसानी से शेयर बिक जाएगा बिना प्राइस हिले। लार्ज कैप्स में बेचना आसान, छोटी अननोन कंपनीज में कभी कभी कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलता। कभी कभी न्यूज में सुनते हो स्टॉक अपर सर्किट पर बंद हो गया। ये सेफ्टी ब्रेक है। अगर कोई शेयर एक दिन में बहुत तेजी से गिरे या चढ़े, एक्सचेंज ट्रेडिंग रोक देता है, ताकि लोग घबराहट में फैसले ना लें। और जब आप शेयर खरीदते हो, पैसा आज कटता है, शेयर्स डीमैट में अगले वर्किंग डे मिलते हैं। इसे कहते हैं T+1 सेटलमेंट। इंडिया दुनिया के सबसे फास्ट सेटलमेंट मार्केट्स में से एक है। अब सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज मूड, निफ्टी 50 एनएसई की टॉप 50 कंपनीज का मूड। जब ये इंडेक्स ऊपर जाते हैं, इसका मतलब मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ये इंडिया की इकोनॉमिक सेहत का थर्मोमीटर है। अब असली काम, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको चाहिए दो अकाउंट्स, एक डीमैट अकाउंट
जहां आपके शेयर्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं, बैंक लॉकर जैसा, लेकिन शेयर्स के लिए। और एक ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप बाय और सेल ऑर्डर्स देते हो। डीमैट संभाल के रखता है, ट्रेडिंग काम करता है। दोनों आजकल एक ही ऐप में खुल जाते हैं। पैन कार्ड, आधार, बैंक अकाउंट और 10 मिनट, बस आप तैयार हो। लेकिन रुको, क्या आपको हर कंपनी का शेयर खुद चूज करना आना चाहिए? अगर नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में है इसका जवाब, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी की दुनिया। एक थाली सोचो जिसमें कई तरह की डिशेस है, कुछ तीखी, कुछ मीठी, कुछ हल्की। रिस्क स्प्रेड हो गया, टेस्ट भी बैलेंस्ड। म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा ही है। हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ पूल होता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को कई अलग कंपनीज में लगाता है। आपको फंड के यूनिट्स मिलते हैं और हर यूनिट की कीमत होती है NAV, नेट एसेट वैल्यू। फायदा, आपके 1000 रुपए भी कई कंपनीज में बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट चलाता है, रिस्क बनता है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज अब आती है, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, मानो 500 या 2000, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। छोटा अमाउंट, लंबी रेस। लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी एक जैसे नहीं होते। 3 बड़े टाइप्स याद रखो। इक्विटी फंड, पैसा सीधा शेयर्स में, रिस्क ज्यादा, रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा। डेट फंड, पैसा गवर्नमेंट और कंपनीज के बॉन्ड्स में, स्टेबल, शांत नींद वाला। और हाइब्रिड फंड, दोनों का मिक्सचर, थोड़ा स्पाइस, थोड़ा सेफ्टी। फिर आता है इंडेक्स फंड, जो बस निफ्टी या सेंसेक्स को कॉपी करता है। कोई स्टार फंड मैनेजर नहीं, सिर्फ मार्केट के साथ चलना। फीस कम, टेंशन कम। और हां, हर फंड लेता है छोटी सी फीस, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर 2 फंड सेम लग रहे हो, कम फीस वाला चुनो, क्योंकि फीस का हर रुपया आपके फ्यूचर प्रॉफिट से जाता है। लोग पूछते हैं SIP या लमसम, यानी एक साथ सारा पैसा। सिंपल फंडा, सैलरी से मंथली बजट निकलता है, SIP। बड़ा बोनस या FD मैच्योरिटी मिली है, चंक्स में बांट कर लगाओ। और एक अंडररेटेड हीरो, ELSS फंड, टैक्स बचाने के साथ वेल्थ बनाने वाला। लेकिन ध्यान रखो, 3 साल का लॉक इन होता है। SIP की असली ताकत है कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने इसे वर्ल्ड का 8th वंडर कहा था। आपका प्रॉफिट भी प्रॉफिट कमाता है। अगर आप हर महीने 5000 रुपए लगाते हो और एवरेज रिटर्न 12% रहा, तो 10 साल में आपका पैसा लगभग 11.5 लाख हो जाता है, जबकि आपने सिर्फ 6 लाख इन्वेस्ट किए। यह है टाइम का जादू। अब 2 और कॉन्सेप्ट्स। डिविडेंड, जब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांटती है। फ्री का पैसा नहीं, आपकी कंपनी का प्रॉफिट ही है जो आपको मिल रहा है। और स्टॉक स्प्लिट, जब एक महंगा शेयर कई सस्ते शेयर्स में टूट जाता है, जैसे 100 रुपए की चॉकलेट 10 टुकड़ों में। टोटल कीमत उतनी ही रहती है, बस शेयर ज्यादा लोगों को मिल जाते हैं। बस इतना याद रखो, स्प्लिट से कंपनी महंगी या सस्ती नहीं होती। अगले पार्ट में सबसे जरूरी चैप्टर, रिस्क, रिवॉर्ड और वो गलतियां जो बिगिनर्स को महंगी पड़ती हैं। अब तक हमने सीखा शेयर क्या है, कहां बिकता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे कड़वा सच, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन गारंटी किसी की नहीं है। रिस्क और रिवॉर्ड एक ही सिक्के के 2 रुख। जितना बड़ा रिटर्न, उतना बड़ा रिस्क। इसलिए पहला नियम, सिर्फ वही पैसा लगाओ जो खोकर भी आपकी जिंदगी नहीं रुकती। इमरजेंसी फंड पहले, इन्वेस्टिंग बाद में। अब 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के अंदर झांकना, रेवेन्यू कितना, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कर्जा कितना, मैनेजमेंट कैसे है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का रास्ता। और दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, पैटर्न्स, वॉल्यूम, मूविंग एवरेजेस, प्राइस के बिहेवियर से फ्यूचर का अंदाजा, ट्रेडर्स का रास्ता। दोनों में गुरु बनने में साल लगते हैं, लेकिन शुरुआत आज हो सकती है। चलो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। मानो आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। एक ही शेयर में सारा डाल दिए और वो कंपनी डूब गई तो? इसलिए रूल है, एक स्टॉक में पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा नहीं। फिर है स्टॉप लॉस। पहले से डिसाइड कर लो, इतना गिरा तो मैं एग्जिट। ये इमोशन को दूर रखता है, डिसिप्लिन को अंदर। और रिसर्च का सिंपल रूटीन, कंपनी क्या बेचती है, क्या आप उसे समझते हो, पिछले 5 साल प्रॉफिट बढ़ा, कर्जा कंट्रोल में है। जो बिजनेस आप समझते नहीं, उसमें पैसा मत डालो। वॉरेन बफेट इसे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। आज के टाइम में फेक गुरुज हर जगह हैं। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, कोर्सेज बेचते हैं। उनकी फरारी आपकी फीस से चलती है। इसलिए DYOR, डू योर ओन रिसर्च। हर टिप पर यह तिलक लगा लो। अब वो गलतियां जो हर बिगिनर करता है। नंबर 1, टिप्स के पीछे भागना। कोई भी शॉर्ट टिप दे, वहां रुक जाओ। नंबर 2, पैनिक सेलिंग, मार्केट गिरते ही डर के बेचना।
प्राइसलेस शेयर्स को रद्दी के भाव बेचना। नंबर 3, सारा पैसा एक ही शेयर में, डाइवर्सिफिकेशन यानी फ्री का इंश्योरेंस। और नंबर 4, इमोशंस, ग्रीड और फियर मार्केट के असली ऑपरेटर्स हैं। याद रखो, मार्केट जल्दी अमीर बनाने की मशीन नहीं है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। तो आज से शुरू करो, छोटा करो, सीखते रहो। डीमैट खोलो, एक एसआईपी शुरू करो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का रिमोट अपने हाथ में लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न मिलता है पेशेंस पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।